तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जुपिटर सर्कल्स का वॉल्यूम 2। और जुपिटर सर्कल्स का जो हमने पहले स्टार्ट करा था वो करा था जुपिटर्स लेगेसी वॉल्यूम 1। फिर हमने स्टार्ट करा था जुपिटर सर्कल्स वॉल्यूम 1। फिर अब स्टार्ट करेंगे जुपिटर सर्कल वॉल्यूम 2 और इसके ख़त्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे जुपिटर्स लेगेसी वॉल्यूम 2, जो कि इसका एक रीडिंग ऑर्डर भी है। और अगर देखा जाए तो अगर आपको मैसी चीज़ें पसंद है जैसे एक्शन और कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें, तो उसमें आपको पसंद आएगा जुपिटर्स लेगेसी। और जिनको ज़्यादा स्टोरी में इंटरेस्ट है उनको जुपिटर सर्कल ज़्यादा पसंद आएगी। और लिटरली ऐसा हुआ भी, ज़्यादा जुपिटर सर्कल ही लोगों को पसंद आई थी। सो हे गाइस, यू आर वाचिंग द कॉमिक टैलर, जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। और जितनी भी इनकी प्रीवियस वॉल्यूम्स है सबकी लिंक आई बटन पे देख रखी है। अगर आपने देख ली है तो फिर देर किस बात की, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जुपिटर सर्कल वॉल्यूम 2 के चैप्टर 1 से, जो कि पूरी तरह डेडिकेटेड होगा टू दिस शेल्डन एंड हिज वाइफ, यानी ग्रेस नहीं जेन। यानी अभी तो हमें लिबर्टी, लेडी लिबर्टी पता है जो उसकी वाइफ है, बट उससे पहले एक और वाइफ थी जेन। उसके बारे इन दोनों की केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है पूरा एपिसोड। तो कहानी की सीधा स्टार्टिंग होती है कि शेल्डन यूटोपियन जेन को स्पेस शूट पहना के स्पेस में लेके आया होता है। और ये बेसिकली शायद पार्टी वार्टी या कैंपिंग वगैरह करने जा रहे हैं। और वहाँ पे जाके एक लंबी सी ब्रीथ लेता है, क्योंकि बहुत टाइम से लिटरली 3 घंटे के अंदर ये 170 माइल्स, मिलियन माइल्स का सफ़र तय करके यहाँ तक आए हैं। और इनको वहाँ पर जाना है। अभी कहाँ पर जाना है अभी हमें पता चलेगा। और यहाँ पर जेन अपने आप को हर दिन सबसे लकीस्ट वूमन फील करती है हमेशा, क्योंकि ये हम शेल्डन इसके लिए हर मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट बना के लाता है खुद से, जिसमें हर वो इंग्रेडिएंट होता है जो वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में मिलता है। और इसके क्लोथ्स हमेशा साफ़ रहते हैं, घर का सारा काम हमेशा होता है। और इवन दो कि जो हमारा शेल्डन है वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट CEO में से भी एक है। और हर रात को ईच एंड एवरी नाइट हम अलग अलग सिटी में जाते हैं डिनर करने के लिए। और मेरा जो जो साथी है वो शायद मुझे ही पर्पज़ करता है अपनी सारी पावर्स सिर्फ मुझे खुश करने के लिए, और वो कंप्लीट भी होता है इस बात में। अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है ग्रेस की तरफ में, जहाँ पर वो न्यूज़पेपर में ऐड दे रही होती है, अ काइंड ऑफ डेटिंग ऐड। क्योंकि उसकी लाइफ में कोई भी अभी मैन होता ही नहीं है, क्योंकि वो लिटरली बहुत ज़्यादा अकेली होती है। एक आदमी आता है और उसको बोलता है चलो बाहर चलते हैं, बाहर हमने नई टीवी ली है। तो जैसे वो ऑफिस के बाहर आती है सारे, मतलब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कितनी अकेली है वो। तो अचानक से टीवी के कलर्स उड़ जाते हैं और टीवी का जो सिग्नल होता है वो पूरी तरह से जैम हो जाता है। और जितने लोग होते हैं वो सब ब्लैक एंड वाइट होते हैं, क्योंकि असलियत में भी जो कलर होता है वो उड़ जाता है। फिर यहाँ पर एक बंदा आता है, वो बोलता है कि उसने पूरे न्यूयॉर्क सिटी के कलर चुरा लिए। वेट अ मिनट, व्हाट? हाँ, तो ये बात सुनकर ग्रेस उड़ती है अपने सुपरमैन स्टाइल में, और ग्रेस से लेडी लिबर्टी बनकर उसको पंच मार के रेनबो स्पेक्टर को एक झटके में ख़त्म कर देती है। तो अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है ग्रेस और जेन की बात होते हुए। तो जेन बोलती है कि अच्छा तुमने उसको मारा कैसे? तो वो बोलती है कुछ नहीं, बस मैंने उसकी नोज़ तोड़ दी थी, फिर रेप्स तोड़ दी थी, उसके बाद उसने कलर्स अपने आप वापस कर दिए। बाय द वे ऑरेंज अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं आया है, ये काइंड ऑफ पर्पल लग रहा है, बट उसने कहा था कि मिडनाइट तक सब कुछ सही हो जाएगा। तो वो बोलती है कि यार तुम तो एक अनबिलीवेबल हो, तुम्हारी लाइफ से कभी कभी तो जलन होती है। तो वो बोलती है कि यू आर अ टेलीविज़न एग्जीक्यूटिव जेन। तो कभी कभी है ना मेरा डिनर, मतलब मेरी लाइफ कुछ ऐसी है कि मैं अकेली डिनर करती हूँ और बस किसी के इंतज़ार में ही रहती हूँ। तो वो बोलती है कि वो कि गाइस तो तुम पे से नज़र भी नहीं हटा सकते, बस तुम्हारा एक ही रीज़न है कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, ये कि दे आर टू इंटीमेटेड। तो वो बोलती है ओह प्लीज़, मैंने बहुत सारी एड्स ट्राई करी हैं, पर्सनल ऐड दोबारा से, और मैं 11 डेट्स पे भी गई हूँ, और उनमें से कोई भी मुझे दोबारा से देखना नहीं चाहता। तो यहाँ पे जीन बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? बस एक बार में जाओ, वहाँ पे एक बंदा ढूंढो, उसके साथ एक मोटल में जाओ एंड स्क्रू हिज ब्रेन आउट। तो वो बोलती है अच्छा, और तुम क्या ऐसा करती? अच्छा तुम क्या कर रही हो अभी एनिवर्सरी पे? तो वो बोलती है कि शेल्डन मुझे जुपिटर के मून पे लेके गया था। अब यहाँ पे सीधा सीन शिफ्ट होता है, शेल्डन उसको जेन को जुपिटर के एक मून पे लेके आया होता है।
जहाँ पे उतरने के बाद जेन बोलती है कि यहाँ की ग्रेविटी अजीब सी है, बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा है। तो फिर वो बोलता है कि यूरोपा और अर्थ के मून में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है सिर्फ 2009 माइल्स का इनके डायमीटर में। वो दिख रहा है अर्थ जस्ट बिटवीन द मार्स एंड द मून। वो बोलती है वाओ इट्स काइंड ऑफ व्हाट। फिर ये वो बोलता है कि अच्छा तुम अपना मास्क उतार सकती हो, मतलब जो अपना हेलमेट है वो उतार सकती हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक जो बबल है वो काइनेटिक बबल, टेलीकाइनेटिक बबल को वो सेटल करा है, जिसमें इनफ ऑक्सीजन है फॉर यू एंड मी बोथ। अब वो अपना ग्लास उतारती है और फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में पार्टी मतलब जो कैंपिंग होती है वो स्टार्ट होती है। कुछ प्यार भरी बातें होती हैं, कुछ पुरानी बातें होती हैं, और फिर और कुछ ज़्यादा प्यार भरी वाली बातें होती हैं। फिर वो बोलती है कि ग्रेस के बारे में थोड़ी बातचीत करती है। तो वो बोलता है आई वॉजेंट इन लव विद ग्रेस। तो वो बोलती है कोई कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूँगी, अगर कभी ऐसा हुआ भी तो कभी कभी तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील करती हूँ, क्योंकि जब से तुम लोग वहाँ से आए हो तब से वो बहुत ज़्यादा अकेली रहने लग गई है। उसके पास कोई है भी नहीं। हर वीकेंड वो एक बीच पर जाती है जिसके उसके आसपास कोई नहीं होता सिवाय उसकी बुक्स के। कभी कभी मुझे उसके बारे में बहुत बुरा लगने लगता है। तो यहाँ पर शेल्डन बोलता है कि मुझे लगा है कि कभी कभी वो और जॉर्ज आपस में मिलते हैं। तो वो बोलती नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो अचानक से उसको है ना कुछ रिसीव होने लगता है शेल्डन को। वो बोलता है कि कुछ सिग्नल है बहुत छोटा सा 1000 माइल अवे का, एक अल्ट्रा हाइट और जो लो पल्स बीट फ्रिक्वेंसी है। यहीं पे रुकना तुम, इसी बबल में, मैं अभी आ रहा हूँ बस। तो ये जाता है सीधा सीधा छेद कर देता है जुपिटर के मून के अंदर, और सीधा अंदर चले जाता है। जहाँ पे अंदर जाता है और अंदर जाके इसको रोशनी से चमकता हुआ एक डिवाइस मिलता है, जो कि बहुत ही अलग अजीब तरीके से चमक रहा होता है। और जब ये सर उठा के सामने देखता है तो सामने लिटरली पूरा एक शहर टाइप का होता है। फिर जब ये बाहर आता है और जेन को ये दिखाता है, अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है सैन डिएगो में, जहाँ पे ग्रेस एक बंदे से मिलती है, उससे अच्छी खासी बातचीत होती है। फिर इन दोनों के बीच में कुछ मूवमेंट सा बनने लगता है। फिर ये लोग रूम में जाते हैं, फिर इन दोनों में फिर लड़के को कुछ इरिटेशन सी होने लगती है, मतलब वियर्ड सा फील होने लगता है, और वो बोलता है चलो यहीं पे एंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि मैडम जी भले से बहुत बड़े सुपर हीरो हैं, बट इनसे लौंडे खुश नहीं होते। किस मोड़ पर जा रही है ये कॉमिक? तो अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है उसके सैड ग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई मीन जेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे उसको नेक्स्ट मॉर्निंग इसका सॉरी सॉरी जो मून की ट्रिप होती है उसका सॉरी कहने के लिए उसने हर बेड पे हर एक कंट्री के फ्लावर डाल रखे थे। और नेक्स्ट टाइम का अब नेक्स्ट डिनर था अर्थ के मून पर टू नाइट, और बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है। मीनवाइल यहाँ पर जो ग्रेस है वो अभी भी बहुत ज़्यादा अकेली है, बहुत ज़्यादा अकेली। और अगला सीन शिफ्ट होता है इन द लास्ट हमारे हेड क्वार्टर में, जहाँ पे शेल्डन वॉल्टर को दिखाते हुए बोलता है कि ये डिवाइस है क्या, तुम्हें कुछ आइडिया है? तो बोलता है कुछ आइडिया नहीं है। तो बोलता है दैट्स द वर्ड स्केयर मी। तो इसी के साथ ख़त्म होता है जुपिटर्स सर्कल्स वॉल्यूम 2 चैप्टर 1। सो आई होप यू लाइक्ड इट। नाउ इट्स टाइम टू जुपिटर सर्कल्स वॉल्यूम 2 एपिसोड 2, जो कि पूरी तरह से पॉइंट ऑफ व्यू होगा स्काई फॉक्स का। पता है मेरे सुपर हिट डेज का वियर्डेस्ट पार्ट क्या था? कि सब कुछ बहुत ज़्यादा इजी था। ब्रिज फोर्ट, इन्होंने यहाँ पे एक बंदे को किडनैप करा रखा होता है, मतलब पकड़ा के रखा होता है। अभी अभी हमने ब्लू बोल्ट ने और मैंने एक सुपर विलन को बस डाउन करा था, जो अपने आप को बुलाता था हैडो द सॉर्सरर। हमने उसको लॉकअप करा, और जब जैसे हमने आसमान में देखा, हमने देखा कि एक फ्लाइंग सॉसर थी, वो जैसे मूवीज़ में होती थी एकदम वैसी। और उसने एक बीम ट्रैक्टर बीम शॉट करी, और जो कि लोगों को अपनी तरफ खींचे जा रही थी। लोग सो रहे थे और जस्ट सो रहे थे और जस्ट फ्लोटिंग आउट थ्रू देयर विंडोज़, और सीधा स्काई में। गॉड ओनली गॉड नोज व्हाट हैपेंड टू द नेक्स्ट। हम भी सीधा वहाँ, और ऑफिसली हम भी सीधा वहीं पे गए, पास थ्रू दी हल। जो वो सिर्फ वहीं पे थी, बट वहाँ नहीं थी। जितने भी लोग थे वहाँ पर जो सो रहे थे, उन सब पे टेस्ट किए जा रहे थे। ऑब्वियसली हमने पहले भी एलियंस देखे थे, बट इनके जैसे पहले नहीं देखे थे। ये वैसे ही फील हो रहे थे जैसे हमने वहाँ पर उस आइलैंड पे वो एलियन देखे थे। लाइक दे केम फ्रॉम समवेयर एंड दे जस्ट डिसअपियर। और अचानक से एक लाइट चमकती है और ये दोनों वापस एक अलग सी जगह पर आ जाते हैं। हमें अभी भी याद नहीं है कि उन्होंने हमें डिसअपियर कैसे करा। फिर जैसे हम लोकल से लोगों से मिले
तो किसी को कुछ भी याद नहीं था। अब बेर्कले 1965 में एक बंदा बोलता, वाओ ये तो सब एक पल्प मैगजीन जैसा लग रहा है, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो जॉर्ज? तो वो बोलता है, ओवर अ टाइम मैंने एक रियलाइज़ करा कि मैं बस एक हंच मैन हूँ जो पॉलिटिकल जाल में, एक लाइट में फंस चुका है, और मेरी जो सुपर पावर्स थी वो अमेरिका के अंडर क्लास में आ चुकी थी। तो वो बंदा बोलता है कि अमेरिका सबसे बुरी जगह नहीं है इस पूरी दुनिया में। तो वो बोलता है, या मानता हूँ, बट इससे बेटर प्लेस भी हैं पूरी दुनिया में। और देख रहे हो तुम आजकल चल ही क्या रहा है, लॉस एंजलिस में ही देख लो, वहाँ पे सब निग्रो किड्स को कॉप्स उनकी मदर से दूर कर रहे हैं। और जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने ट्रैवल के टाइम पे, ये हैं कि अगर अमेरिका तुम्हारे लिए तब तक अच्छा है जब तक तुम उसके लिए पे कर सकते हो, और जब तुमने उसके लिए पे करना बंद करा तो वो लोग तुम्हें चबा के थूक देंगे। और यही राइट्स होते हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। तो दूसरा जो सीनियर बंदा होता है वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है? तो वो बोलता है, मेरा सॉल्यूशन मुझे नहीं पता, मैं बस रिकवरिंग सुपर हीरो हूँ जो कि ऐसी नाव पे है जिसमें आधी तरफ ड्रग्स है और आधी तरफ सेल्फ डिस्कवरी है, मिस्टर ब्रग्स। तो वो बोलता है, तुमने क्या सीखा आज तक? तो बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ अनकम्फर्टेबल ट्रूथ सीखे। जैसे जब मुझे मेरी फियांसे ने वो करा था, डंप करा था, जब मैं साइकिक एक प्लॉट में चले गया था जो कि शायद मेरे लिए सबसे अनवर्नेबिलिटी है। ओह शिट, ये क्या बोल दिया मैंने? तो यहाँ पे जो उसकी वाइफ होती है उसको थोड़ा हर्ट हो जाता है। तो फिर यहाँ पे अपनी कहानी स्टार्ट करता है। अब मिस्टर बॉरक बोलता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि उन लोगों ने तुम्हें ये पावर्स क्यों दिए हैं? तो वो बोलता है, हाँ, घर जाने के लिए और अमेरिका को बचाने के लिए। तो वो बोलता है, ऐसे जगह को बचाने के जिसने तुम्हें पूरी तरह से रियूनाइट कर दिया है। तो मुझे कभी कभी ना वो होता है, आश्चर्य होता है कि मैंने लंदन को क्यों छोड़ा, क्योंकि वो लोग हमेशा एक्यूलेट कर सकते थे बेटर मच में, और वो लोग शायद तुम्हें ना तुम्हें रेस्क्यू नहीं करने चाहते तुम्हारे ओल्ड डेज को। कभी तुमने सोचा है कि तुम वहाँ पर जाके इस चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते थे या समथिंग न्यू बेटर बना सकते हो? तो वो बोलता है, समटाइम्स। ओह, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं। तो अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर पे, यूनियन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ पे पूरी की पूरी एकदम अपने सुपर हीरो टीम से मिलने के लिए पूरी की पूरी मीडिया यहाँ पर आई होती है, जो कि यहाँ से अच्छे खासी बातचीत चलती है, और जो ब्लू वर्ल्ड से वो कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ब्लू वर्ल्ड जो जेन्युइन सा बंदा दिख रहा होता है उनको अपना नंबर भी देके चले जाता है। लेडी लिबर्टी बोलती है, यू आर अनबिलीवेबल। मतलब समझे दया क्या गड़बड़ चल रही है। अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है फ्लिट्स द फ्लेयर के घर पे। वेट अ मिनट, फ्लिट्स द फ्लेयर, इसको तो देख के गाना याद आ रहा है। बात बताओ तुम अपनी वाइफ का खबरी हो, या फिर अब भी तुम अपनी एक्स का चमड़ी हो। लो एक्स लगाओ तुम और बाल को सेट करो। लो लेक्स भी अब फिलहाल 3 का वेट करो। तो यहाँ पर हम पता चलता है अभी फ्लिट्स द फ्लेयर को 5 साल हो चुके हैं, वो धीरे धीरे रिकवर कर चुका है सारी चीज़ें। अब फ्लिट्स द फ्लेयर को टीवी पे भी जाना है और सबको मेक प्राउड मूवमेंट करवाना है, और सारी चीज़ें ले ली हैं, वॉलेट, पॉकेट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। और इसके बाद वो बोलती है, जस्ट गेट ओवर देयर एंड मेक एवरीवन प्राउड। और ये निकल जाता है सीधा उसी जगह पे जहाँ पे मीटिंग अभी हो रही होती है इन सब की, और देख के इसको सब लोग तालियाँ बजाने लगते हैं। शेल्डन बोलता है कि वाह, बहुत टाइम हो गया यार। तो बोलते यहाँ पे वो लोगों को ग्रीट करता है। यहाँ पे एक रिपोर्टर पूछता है कि हे फ्लिट्स द फ्लेयर, अब आपकी इंजरीज़ कहती हैं, आपकी फुलफिल स्पीड वापस आ चुकी है? तो बोलता है, इंजरीज तो प्रीटी मच बेटर है, और मैं कुछ टाइम में 80% तक हील कर चुका हूँ, और कुछ टाइम में नॉर्मल भी हो जाऊँगा, बट अभी भी मैं अपनी फिजियो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो बोलना स्टार्ट करता है एक बंदा कि आपके बिल्स किसने कवर किए जब आप वहाँ पर भर्ती थे? क्या वह वाइट हाउस ने कवर किए? तो फ्लेयर बोलता है यहाँ पे स्काई फॉक्स वो था जो मेरे बिल पे कर रहा था, उसने मुझे एक ब्लैंक चेक करा दिया था जिस पे मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो दूसरा रिपोर्टर पूछता है कि ये सब क्या ट्रू है सर, कि वो लोग आपको छोड़ के जा चुके हैं? हमने उनको दूसरे रूमर्स आई थी कि हमने उनको दूसरे कंट्रीज़ में भी देखा था। तो यहाँ पे जो लेडी लिबर्टी होती है वो बोलती है कि हम श्योर नहीं है कि इस इशू पे हमें आंसर देना चाहिए। स्काई फॉक्स की हम सीक्रेट आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, और जब से वो रिटायर्ड हुआ है तब से हमारी रिस्पेक्ट उसके लिए और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उन दिनों को याद करो जो उसने हमारे लिए अच्छे काम करे हैं उनको। तो यहाँ पे एक रिपोर्टर बोलता है, ओके मैम ये ठीक है, बट आप और कुछ सच्चाई बताना चाहेंगे कि आज वो लोग जो अमेरिका वाले आपको निग्रोस के अगेंस्ट रखेंगे? तो यहाँ पे फ्लेयर बोलता है, व्हाट?
तो जो रिपोर्टर होता है वो बोलता है हाँ सर, आज लॉस एंजलिस में जो रायट्स हो रहे हैं, वो जो तो पुलिस चीफ ने कुछ वो नेशनल गार्ड मंगाए हैं जहाँ पे वो आपको भी इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे शेल्डन बोलता है कि इस बात के लिए श्योर रहिए, कोई भी ऐसी कन्वर्सेशन नहीं हुई है हमारे बीच, हम सिर्फ बात मानते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट की, और जो छोटे मोटे इशू होते हैं हम उनको एकदम जो लोकल लॉ होता है उस पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक और रिपोर्टर बोलता है और अगर सर इवन इफ रायट हो गए तो आप तभी भी लोगों की हेल्प नहीं करोगे, उन लोगों की भी नहीं जो लूटे जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब मतलब बहुत ज़्यादा टेंस माहौल हो जाता है और ब्रेन वॉइफ चिल्लाता है कि कोई प्लीज़ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थोड़ी ग्रिप करेगा। तो अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है स्काई फॉक्स के घर का सुबह 6 बजे, जहाँ पे 11.5 घंटे से पानी में डूबा हुआ होता है। और जब बाहर निकलता है तो यहाँ पे जितने भी लोग थे सब जा चुके थे, सिर्फ क्रेयोस नाम के एक बंदे को छोड़कर। वो टीवी पे रायट्स देख रहा था जो लिटरली जिसकी बहुत ज़्यादा बैड हालत थी। तो ये बोलता है कि मुझे तो लगा था कि ये लोग शायद उनके कम्युनिटी लीडर से बात करेंगे, बट ये लोग तो सीधा एनिमल की तरह बिहेवियर कर रहे हैं उन लोगों के साथ। ऐसा लग रहा है कि वो लोग इनको काटेंगे। मैं बस ये सब नहीं देख सकता। तो उसकी वाइफ बोलती है तो तुम क्या करोगे? तो बोलता है पता नहीं, बट मैं इन बच्चों को गोलियां लगते हुए नहीं देख सकता। तो यहाँ पे जो टीवी पर अभी भी रायट्स ही चल रहे होते हैं, तो बोलता है ओके वेयर इज़ माई कॉस्ट्यूम। फिर अगला सीधा शिफ्ट होता है लॉस एंजलिस की तरफ है, जहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले अपनी कार्स और अपने हथियार लोडेड करके बैठे हुए होते हैं। और तभी वहाँ पे आता है स्काई फॉक्स एकदम जेन्युइन लैंडिंग के साथ, और सारी चीज़ें जो होती हैं हिल जाती हैं, लोगों के साथ साथ लोग भी हिल जाते हैं। पुलिस वाला बोलता है हे यू लिटिल शिट्स, अब तुम्हें ये सब मिलने वाला है जिसको तुम डिज़र्व करते हो। तो तभी जो इससे पहले कुछ पुलिस वाले करें, तभी जो अपनी ब्रेन पावर्स यूज़ करके स्काई फॉक्स सबको उड़ा देता है, और जितने भी पुलिस वाले होते हैं, उनकी कार्स होती हैं, उनके हथियार होते हैं, सब रायते की तरह फैल जाते हैं। और ये सब निगरो लोगों को बोलता है कि कॉप्स आर डाउन, विंडोज़ आर ब्रोकन, जो मर्जी वो लूटो। टू बी कंटिन्यूड। तो इसी के साथ ख़त्म होता है जुपिटर सर्कल्स का वॉल्यूम 2 का एपिसोड नंबर 1 एंड एपिसोड नंबर 2। सो आई होप कि आपको ये दोनों एपिसोड अच्छे से लगे होंगे और ज़्यादा पसंद भी आए होंगे, जिनकी स्टोरी लाइन भी बहुत ज़्यादा जेन्युइन थी। तो इसी बात पे लाइक कर दो, और इसके सारे एपिसोड इसी चैनल पे मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसी जो जेन्युइन सीरीज़ है वो ऑलरेडी कवर करके रख रखी हैं, और फ्यूचर में भी अगर चाहते हो ऐसी सारी चीज़ें तो सब्सक्राइब कर ही दो यार, और साथ में बेल आइकन भी दबा ही देना, ताकि कि जो सारे लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपके पास सबसे पहले आ सके। और कमेंट में लिखो जो भी अपने फेवरेट एक्टर स्काई फॉक्स के बारे में कुछ कहना चाहते हो, कैरेक्टर। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो जस्ट बाय।